इनके हाथ में कुछ नहीं है, नहीं तो आज सनातन को जैसे औरंगजेब ने खत्म किया था ऐसे विपक्ष खत्म कर गया होता। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ऐसे विपक्ष खत्म कर गया होता। इनके हाथ में ताकत नहीं है। ये तो मेरे ही सनातन के कुछ लोग उनके बहकावे में हर 5 साल बाद आ जाते हैं। ये 5 साल तक लोर पुचकार करके उनको अपने बहकावे में ले करके तो उनको वो बटन गलत दबा लेते हैं। नहीं तो मेरे सनातन के लोगों की अगर बुद्धि शुद्धि ठीक हो इनकी, तो इनकी अकल ठिकाने आ जाए। जैसे ये राम नाम का चोला पहन करके घूम रहे हैं ना, ये 5 के 5 साल राम नाम का चोला पहन के घूमेंगे अगर मेरे वाले आदमी ठीक। कुछ लोगों ने विरोध किया था, कहा था भाई राम मंदिर की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल बना दो। जहाँ भी बात होती है वहाँ पर कहते हैं ये कर दो वो कर दो। बाबरी मस्जिद की भी क्या जरूरत है, वहाँ भी टॉयलेट बना दो यार, वहाँ भी हॉस्पिटल बना दो। मतलब आप चाहते हैं बाबरी मस्जिद पर टॉयलेट बने? नहीं, मैं इस बात को नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ लोगों को टॉयलेट की जरूरत होती है। तो बाबरी मस्जिद जो लोग ज्ञान दे रहे हैं हमें राम मंदिर की जगह पर स्कूल बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, तो मैं कह रहा हूँ कि जरूरत की चीज तो टॉयलेट भी है, जरूरत की स्कूल भी है, हॉस्पिटल तो वही बना दो ना। तो बाबरी मस्जिद पे इतना क्यों रोना पीटना हो रहा, हाय मर गए हाय मर गए हाय मर गए। सनातन में कुछ गड़बड़ हो तो उसी में सवाल पूछने, इन निकम्मों को इस्लाम में गड़बड़ हो कोई सवाल नहीं पूछना। ईसाइयों के यहाँ पर केरल में इतना बड़ा वो गड़बड़ हो गया, उसमें कोई कुछ नहीं पूछना इनको। और दूसरे लोगों के बीच में बस सनातन में कुछ गड़बड़ है तो भाग के आते हैं, क्योंकि ये सनातन को बैकफुट पर लाना चाहते हैं। एक जो सरकार होती है ना, वो सुनना जरा, जो धर्म के अनुसार चलेगी तो वो सरकार होगी, धर्म के अनुसार नहीं चलेगी तो सरकार नहीं हो सकती। इस देश का एक धर्म है, सनातनों का देश, सनातनियों का देश है। और वो लोग जानबूझ करके सनातन को हिट कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ जा करके सब एक साजिश रच रहे हैं। सनातन की गड़बड़ी दिखाई देती इनको, और इनके हाथ में कुछ नहीं है, नहीं तो आज सनातन को जैसे औरंगजेब ने खत्म किया था ऐसे विपक्ष खत्म कर गया होता। पढ़ो तो मदरसा में जाके क्या करते हैं? मदरसा में पढ़ाई थोड़ी होती है, वहाँ मदरसा में रटाई होती है। हाँ, जैसे मैं हिल करके मैं कह रहा हूँ वैसे ही तुम करो। अगर मदरसे में पढ़ाई होती तो मदरसे से आज वैज्ञानिक निकलते, इंजीनियर प्रोफेसर निकलते, डॉक्टर निकलते, और यूपीएससी निकालने के बाद में भारत के डीएम बनते, भारत के अधिकारी बनते, जिलों को पूरे देश को संभालते। देखिए, इस वक्त हम हरिद्वार में हैं और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि एक्स मुस्लिम जो है भारी संख्या में यहाँ से कावड़ उठाने वाले हैं। बाबा की नगरी हरिद्वार कही जाती है और श्रावण के महीने में ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ 1 महीने तक हरिद्वार के अंदर ही वास करते हैं। और ऐसे में अब जो एक्स मुस्लिम है, जो घर वापसी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों ने अभी पूजा हवन की और उसके बाद जो है अब यहाँ से जल उठाकर चलेंगे। महाराज जी हैं, इनसे ही जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। महाराज जी, कैसा लग रहा है? कुछ लोगों को जो है आपने घर वापसी करा दी। ये तो काफ़ी लोग घर वापसी किए हुए हैं पहले से, हम लोगों ने किसी को घर वापसी नहीं किए, हम लोग तो सहयोगी हैं। आप अपने घर वापस आ रहे हो, रास्ता भटक गए तो रास्ता ही तो बताना है, घर में थोड़ी ले आके बैठाएंगे। तो हम रास्ता बताने वाले लोग हैं, हम रास्ता बता रहे, कुछ मौलाना कहेंगे भाई रास्ता भटका दिया। अच्छा, भटकाया नहीं, हमसे मत पूछो, हम घर जाके किसी को रास्ता बता रहे हैं। हमसे रास्ते में किसी ने रास्ता पूछ लिया, हमने बता दिया, इसमें हमारी क्या गलती है? बताना छोड़ दे रास्ता। मौलाना से भी कहोगे फिर वो भी छोड़ दे रास्ता बताना, क्या रास्ता बताना गलत है? तो भैया रास्ता बताना तो किसी को भी कोई गलत नहीं, कहीं भी कोई। क्या क्या बता दिया आपने उन्हें? हमें जिसे उसने पूछा कि जी मैं कहाँ से आया, मुझे बता दो। हमने वो बता दिया तुम कहाँ से आए। उसने कहा कि जी मैं कहाँ जाके आराम से रह सकता हूँ, हमने वो बता दिया तुम वहाँ जाके आराम से रह सकते। लेकिन महाराज जी, सवाल उठेगा कि मस्जिद जाने वाले को आपने जो है मंदिर का रास्ता दिखा दिया। देखो भाई, जो रास्ता जो आई मस्जिद से रहा था, तो वो मंदिर का ही रास्ता तो पूछेगा, मस्जिद का तो नहीं पूछेगा। उसको तो उसको पता है, तो मैंने तो वो रास्ता बताया उसको जो उसको पता नहीं था। मैंने क्या गलत किया इसमें? मंदिर मस्जिद कहाँ से आ गया? ना जो है गुस्सा हो जाएगा, कहेगा भाई जब अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं तो आपने जो है कैसे महादेव की तरफ मोड़ दिया? हाँ, वो देखो, जो सावन में अंधा होता है ना, उसको हरा हरा दिखाई देता है, क्योंकि सावन में पूरा जो जंगल है ना हरा होता है, ग्रीन होता है। तो वो शायद कोई सावन में अंधा हुआ होगा तो उसको हरा हरा दिखेगा, जैसे आपने कहा कि उसके सिवा कोई नहीं है ना। तो वो लोग अंधे हुए हैं सावन में, जो लोग उसके सिवा की बात करते हैं। पर मैं आपसे एक बात कहूँगा, ध्यान दीजिएगा जरा, कि वो हम लोगों को तो ठीक ठाक दिखाई देता है। तो हम तो, हमारे यहाँ तो जो भगवान है हमारा वो भी त्रिकालदर्शी है, पहले क्या था अब क्या आगे क्या होगा, तो हम लोगों को भी खूब दिखाई देता है। तो हमें जो दिखाई देता हम तो एग्जैक्ट बताते हैं। अब जो सावन का अंधा उसको हरा दिखाई देता है। देखिए, मुझे जो है इस तरह दिख रहा है कि जैसे गंगा माँ प्रफुल्लित है, उसी तरीके से आप भी बहुत प्रफुल्लित है। महाराज जी, कितने लोगों को अभी तक जो है आपने घर वापसी कराई?
जब ये लोग नहीं थे मेरे पास में तब भी मैं प्रफुल्लित था, जब ये कल को नहीं मेरे पास होंगे तब भी प्रफुल्लित। तो मेरा स्वभाव है, और ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं 1,96,58,53,127 साल पुराना हूँ। मैं वही सनातन हूँ जिसका स्वभाव मुस्कुराता हुआ था, सदा मुस्कुराता हूँ। ये एग्जैक्ट आपने आंकड़ा बताया, एक बार और बताइए जरा सा। आपने कहा कि मुस्कुरा रहे आप, आज खुश हो। मैंने कहा आज खुश नहीं हूँ मैं। 1,96,58,53,127 साल से खुश हूँ मैं जब से पैदा हुआ था और जब तक रहूंगा। मैं सनातन हूँ, मैं सदा खुश रहूंगा, मैं एक रस रहूंगा। मेरे में ना उतार आएगा ना चढ़ाव आएगा। ये दुनिया आती रहेगी, बदलती रहेगी। सनातन था, है और रहेगा। तो ये एक्स मुस्लिमों को आपने यही मंत्र दिया है? नहीं, मैं मंत्र देने वाला कौन होता हूँ? मैंने आपको एक बात पहले बता दी। आपका नाम क्या है? आप बड़े विनायक नाम। विनायक जी, बड़ा इंटरेस्टेड सवाल आप पूछ रहे हैं। मेरे से कोई पूछेगा तो मैं वही तो बताऊंगा जो मुझे पता है। मैं भी तो धक्के खा करके दुनिया में इधर उधर आया हूँ। 18 साल से मैं भी तो दुनिया में घूम रहा हूँ। बहुत देश, बहुत दुनिया मैंने देखी है। उसमें जो मुझे अच्छा लगा मैं वो बता रहा हूँ। आप मेरे पास आकर के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ इसलिए मेरे पास आ रहे हो। अब मैं आपको कह दूँ मेरे बहुत लोगों को घर वापसी भी करा रहे हैं ना। भाई ये तो देखो, आप मेरे को इसका श्रेय दे रहे हो। ये मैं घर वापसी कराने वाला नहीं हूँ। मैं तो मैंने रास्ता बताया है, और वो रास्ता बताने के बाद खुशी तब होती है जब कोई पहुँचने के बाद अपने घर पर और कहे भाई साहब आपने बहुत बढ़िया रास्ता बता दिया। पिछले वाले आदमी के पास जिसके हम फंसे थे उसने हमें फंसा दिया था। जिस आदमी के पास से हमारे उसने हमें फंसा दिया था, उसने जलेबी की तरह रास्ता बता दिया। हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने कहा भाई निकलो यहाँ से, तो हम तो आपकी शरण में आए। हमने उनको सीधा रास्ता बताया। तो खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। क्यों नहीं खुश हैं? ये जिन हाथों में कभी कलमा होती थी अब जो है गीता दिखेगी, तो मतलब ये किस तरह से देखते हैं आप? हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जब आप जाते हैं कहीं, मैं समझता हूँ कि किसी पुस्तक का जो जाते हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए जाते हैं किसी में, तो वहाँ बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। पुस्तकालय में आप जाते हैं तो पुस्तकालय में क्या गीता नहीं होती है? क्या कुरान नहीं होती है? जो मौलाना आज दुनिया के बैठ करके गीता की बातें बोलते हैं, गीता की बातें बोल करके कहते हैं गीता का श्लोक है, उनको किसी ने रोका? उनसे पूछा किसी मुसलमान ने कि जब तुम कहते हो कि गीता पढ़ने के बाद में व्यक्ति काफिर हो जाता है, तो उन मौलाना से पूछो जो चतुर्वेदी लिखते हैं अपने आप के नाम के आगे, द्विवेदी लिखते हैं, त्रिवेदी लिखते हैं और बहुत सारे नाम लिख रहे हैं। उनसे तुमने कभी जा करके पूछा कि तुम्हें ये गीता का श्लोक कैसे याद हुआ? उन्होंने गीता पढ़ी होगी ना, तब तो याद हुआ। कितना भटकाया जा रहा है इस दुनिया को। आप ये समझो कि उन लोगों से किसी ने पूछा कि हम क्या पढ़ें, तो उन्होंने कहा इस किताब के अलावा, कोई कुरान के अलावा नहीं पढ़ना कुछ भी। लेकिन वो मौलाना टीवी की डिबेट में बैठ करके कैसे वो गीता के श्लोक बोल रहा है? उसने पढ़ा होगा ना, सुना होगा ना। एक व्यक्ति को तो बोला गया पढ़ने के सुनने के बाद तुम काफिर हो जाओगे, तो सबसे पहले तो वो काफिर हो गया जो गीता के श्लोक टीवी के ऊपर बैठ करके बोलता है। तो उन लोगों को, एक सामान्य लोगों के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अपने ऊपर नहीं लगा पाए। एक टीवी को हराम बोलते हैं, लेकिन टीवी में रोज बैठ के डिबेट करते हैं। दूसरे रंग को हराम बोलते हैं, दूसरे रंग के कपड़े पहनते हैं। वो दूसरी डिश को जो और तरह से भोजन होता है उसको हराम बोलते हैं, लेकिन अपने आप खूब स्वाद उड़ाते हैं। उनसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछना उन्होंने हराम कर दिया गया है। इसलिए उन्होंने कहा प्रश्न नहीं पूछना, जो हम कर रहे हैं वो करो। ठीक है ना? वो एक कहावत है कि मस्जिद में रहेगा तो मुल्ला जी का, ऐसे करके कोई बोलता है। अच्छा, कभी किसी मौलाना से आपकी मुलाकात हुई नहीं? बहुत मौलाना मिलते हैं, हमारे बहुत मित्र हैं। हमें अच्छा, हमारे मित्र अच्छी मित्रता है, हमारा उठना बैठना उनके पास में। इसका मतलब ये तो नहीं कि शत्रुता है दुनिया की। एक विचारधारा है। विचारधारा तो इस्लाम के अंदर ही 73 फिरके हैं, उनमें से जो अहमदी है उसको निकाल दिया गया इस्लाम से, उसको बोल दिया गया कि मुसलमान नहीं है। तो उनसे पूछा जाए कि जब 73 तुम्हारे अंदर है तो मैं 74वां उनके पास में हो गया, तो क्या गलती हो गई? समझ में आया कि नहीं? तो कहते हैं कि देखिए कुछ मुसलमान के चक्कर में जो है अच्छे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा और बुरा, मुझे लगता है मुसलमान, कोई मुसलमान शब्द क्यों बोल रहे हैं? एक कोई इंसान है, कोई अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मुसलमानों में भी अच्छा व्यक्ति हो सकता है। अब्दुल हमीद क्या मुसलमान नहीं था? अशफाकुल्ला खां क्या मुसलमान नहीं था? भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जो इस समय स्वर्गीय हो गए हैं, अब्दुल कलाम, क्या वो मुसलमान नहीं थे क्या? तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा और बुरा व्यक्ति सब जगह पर हो सकता है, लेकिन एक औसत होता है। कहीं बुरे लोगों की संख्या ज्यादा, कहीं अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है। कैसे पहचाना जाएगा कि कौन बुरा है, कौन बुरा और कौन अच्छा है? जैसे आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो ना, मैं एक बार गुस्सा नहीं हुआ हूँ, समझ गए? यही प्रश्न अगर जाकर के आपने वहाँ पूछ लिया होता तो आपको ठीक पता चल जाता कौन बुरा है और कौन अच्छा है। हाँ, वो भाषा बताती है। नब्ज पकड़ते ही बोल जाता है आदमी। कई ऐसे जो है महंत है, कई ऐसे जो है कथावाचक है, धीरेन्द्र शास्त्री को कह लीजिए, और भी बहुत सारे उन लोगों पर लगातार सवाल उठता है कि ये जो है भाई मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाते।
नहीं, वो नफरत नहीं फैला रहे। वैसे तो मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ किसी का भी, पर मेरा उनसे एक संबंध है, वो मेरे धर्म के लोग हैं। तो मेरा भी आपसे प्रश्न पूछने का तो अधिकार बनता है। आप पूछ रहे प्रश्न, तो प्रति प्रश्न मैं भी पूछ सकता हूँ आपसे। मेरा प्रश्न ये है कि उनके यहाँ मौलाना इतने शोर मचा रहे हैं, कभी मुसलमानों की एक जमात ने खड़े होकर के उनका विरोध नहीं किया कि गलत है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, सनातन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, भारत माता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, भारत के जो प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कभी इस काम को नहीं किया। लेकिन मैं वो सनातन हूँ। हाँ, अगर मेरे ही धर्म का कोई भाई थोड़ा सा रास्ता अगर गलत बोल जाता है तो पहली बात तो माफ़ी मांग लेते हैं वो लोग, और अगर माफ़ी भी नहीं मांगते हैं तो वो उन लोगों के खिलाफ मेरे ही धर्म के लोग उनको समझाने के लिए प्रयास करते हैं। तो हम अपडेट लोग हैं, हम ठीक रास्ते पे चलते। एक तरफ सनातन की पूजा कर रहे हैं, सनातन की पद्धति बता रहे हैं, और दूसरी तरफ संसद भवन के अंदर पप्पू यादव और विपक्ष के तमाम नेता जो है उसी सनातन को लेकर कह रहे हैं, भैया कैसी सनातनी सरकार है जो राम मंदिर में। उसको सनातन का अर्थ नहीं पता है। अगर उसको सनातन का अर्थ पता होता तो मैं ऐसी बेतुकी बातें, बेतुके बयान नहीं करता। समझ रहे आपने। और दूसरी बात यह है, गलती करने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। सीधी सी बात, मैं प्रवक्ता हूँ सनातन का, मैं धर्मगुरु हूँ सनातन का। सनातन से संबंधित मेरे से प्रश्न पूछा जाएगा, मैं उत्तर दूंगा। अब उन लोगों की योग्यता कुछ नहीं, उनके सामने अगर वो आगे तो वो अटपटा बोलना ही है उनको। उनका खान पीन गड़बड़ है। और सुनना, जिनका खान पीन गड़बड़ होता है उनका खानदान गड़बड़ होता है, जिनका खान पान शुद्ध होता है उनका खानदान शुद्ध होता है। तो ये खानदान गड़बड़ वाले लोग हैं जो अटपटी शबाब। नहीं महाराज जी, इसलिए क्योंकि विपक्ष कभी जो है राम मंदिर के चौखट पर गया नहीं, राम जी के सामने नतमस्तक हुआ नहीं, लेकिन अभी जो है सवाल पूछ रहा है, भगवा वस्त्र पहन के ड्रामा कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। देखिए, इतना फर्क तो पड़ ही गया है भगवा का, चाहे झूठा ही सही, भगवा तो पहन लिया। एक उदाहरण दे दूं 1 मिनट का। जब जब सीता जी का हरण कर लिया इस रावण ने, तो नहीं सॉरी, हाँ, रावण ने हरण कर लिया तो उनको अशोक वाटिका में रखा। और अशोक वाटिका में रखने के बाद में लोगों ने कहा कि ऐसे करते हैं कि जो है आप ये कर दीजिएगा और राम का भेष धारण कर लीजिएगा, और राम का भेष धारण करके इस तरह से आप जाओ, सीता जी से वार्तालाप करो। तो उसने, रावण ने इस बात को स्वीकार किया कि जब मैंने रामचंद्र जी का भेष धारण किया तो मुझे सीता जी के अंदर वो सब, मेरे अंदर की वासना समाप्त हो गई। आप ये समझो कि जो व्यक्ति राम का नाम ले रहा है, राम का भेष धारण कर ले रहा है, उसके अंदर से रावण का रावणत्व खत्म हो गया है। तो ये तो इतनी महान संस्कृति जहाँ से हम लोगों ने जन्म लिया है, तो यहाँ तो राम के आश्रय में आकर के सब पवित्र। विपक्ष भी जो है वो सब रावण है। नहीं, रावण नहीं मैंने उनको बोला है, मैंने रावण, आप अच्छा, रावण बोलना कोई बुरी बात है, रावण भी तो ब्राह्मण परिवार से आता था। तो रावण कोई ऐसा नहीं है कि जो मैंने उनको रावण नहीं बोला है। वो तो, जब एक बात बताओ, जो राम के साथ में नहीं खड़ा होगा, राम के विपक्ष में होगा, तो उसे किस में गिनोगे? बता दो मुझे, बताओ किस में गिनो। ये तो आप ही तो कमाल है भाई। तो आप ही बताइए। हाँ, मैं क्या बता सकता हूँ? मैं रावण नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो उनको राम का विपक्षी बोल रहा हूँ। अब दुनिया के लोगों के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, राम का विपक्षी किसको कहोगे? विभीषण को कहोगे या रावण को कहोगे? फैसला तुम्हें करना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, राम मंदिर में चोरी हुआ और विपक्षियों को जो है भगवा तक पहना दिया। नहीं, चोरी हुआ है नहीं हुआ, वो उन्होंने चंदा दिया था क्या उसमें? तो उन्होंने चंदा नहीं दिया है। दूसरी बात, ये चोरी करने वाले भी यही हैं, समझ गए आप? अच्छा, आपके बीच में भी तो चोर धस जाते हैं। ये सरकार ने इतनी बड़ी बैरिकेड करके चेकिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन कपड़ों को पहन करके कोई व्यक्ति कांवड़ियों के भेष में गड़बड़ भी आ सकता है। मानते हो ना इस बात को? हो सकता है मंदिर में भी कोई गड़बड़ धस गया हो, जिसने गड़बड़ कर दिया होगा, तो उनका भी शुद्धिकरण चल रहा है, वो सब जेल जाएंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, सरकार से हम संतुष्ट हैं, जो काम कर रहे हैं बिल्कुल संतुष्ट हैं। और अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव से हमारा कोई जातीय शत्रुता नहीं है, वो हमारे ही धर्म का एक व्यक्ति है। तो वो राजनीतिक व्यक्ति है। राजनीतिक लोगों के बयानों का मैं कोई उसका विश्वास नहीं होता। वो क्या कहते हैं, सुबह को क्या कहते हैं, शाम को कहते हैं। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो उन्होंने सनातन धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया, उन्हीं के अनुसार सारे काम हुए हैं। तो वो अपने घर में सब कुछ मानते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि देखिए, एक यदुवंशी, एक कृष्णवंशी पप्पू यादव जो है, ये नकली राम भक्तों को संसद भवन के अंदर आईना दिखा रहे हैं। यादव कुल में तो भैया कंस भी हुआ था। आप यादव कुल में होने से क्या परम पवित्र हो सकता आदमी? यादव कुल में कोई व्यक्ति पैदा हो गया तो गड़बड़ नहीं हुई, ये कोई पहचान चिन्ह है क्या इस बात का? मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आज के लोगों को नहीं बोलता। जहाँ भगवान कृष्ण थे वहाँ कंस भी हुए हैं, एक ही वंश में हो गए। तो आज भी हो सकते हैं कुछ लोग गड़बड़। तो उनको ये कह करके कि वो उस फला कुल में पैदा हुए हैं, तो वो कुल उस कुल में पैदा होकर के भगवान कृष्ण का काम करते तो वो पूजनीय थे हमारे लिए। अब ले कृष्ण का विरोध कर रहे हैं, राम का विरोध कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे यदुवंशी मान लें? वो कोई वंशी नहीं है, वो तो महमूद वंशी हो सकते हैं, यदुवंशी नहीं हो सकते। हाँ, महमूद के वंशज हो सकते हैं और यदुवंशी नहीं हो सकते। राहुल गांधी भी उस दान पेटी में जो है चंदा डाल रहे हैं।
वो जो दान पेटी है ना वो नहीं की है, अपने घर से लाए थे, शाम को घर को ले गए थे। वो राम मंदिर में थोड़ी चंदा गया, वो घर से लाए तो घर को ले गए उनको उठा करके। तो वो ड्रामा था, वो ड्रामा होता है आजकल सीरियल में भी सब चलता रहता है। एक आखिरी सवाल, विपक्ष कहता है कि भाई ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है और हमारा भी अधिकार है कि अगर कहीं कुछ गलत होता है तो हम सवाल पूछें, और राम मंदिर में अगर ये इतनी बड़ी घटना हुई है तो हम सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। इनको सनातन में कुछ गड़बड़ होता है उसी में सवाल पूछने हैं, इन निकम्मों को इस्लाम में गड़बड़ हो कोई सवाल नहीं पूछना। ईसाइयों के यहाँ पर केरल में इतना बड़ा वो गड़बड़ हो गया, उसमें कोई कुछ नहीं पूछना इनको। और दूसरे लोगों के बीच में बस सनातन में कुछ गड़बड़ है तो भाग के आते हैं, क्योंकि ये सनातन को बैकफुट पर लाना चाहते हैं। एक जो सरकार होती है ना वो सुनना जरा, जो धर्म के अनुसार चलेगी तो वो सरकार होगी, धर्म के अनुसार नहीं चलेगी तो सरकार नहीं हो सकती। इस देश का एक धर्म है, सनातनों का देश, सनातनियों का देश है, और वो लोग जान पूछ करके सनातन को हिट कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ जा करके सब एक साजिश रच रहे हैं। सनातन की गड़बड़ी दिखाई देती इनको, और इनके हाथ में कुछ नहीं है। नहीं तो आज सनातन को जैसे औरंगजेब ने खत्म किया था ऐसे विपक्ष खत्म कर गया होता। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ऐसा विपक्ष खत्म कर गया होता। इनके हाथ में ताकत नहीं है। ये तो मेरे ही सनातन के कुछ लोग उनके बहकावे में हर 5 साल बाद आ जाते हैं। ये 5 साल तक लोर पुचकार करके उनको अपने बहकावे में ले करके तो उनको वो बटन गलत दबा लेते हैं। नहीं तो मेरे सनातन के लोगों की अगर बुद्धि शुद्धि ठीक हो इनकी, तो इनकी अकल ठिकाने आ जाए। जैसे ये राम नाम का चोला पहन करके घूम रहे हैं ना, ये 5 साल राम नाम का चोला पहन के घूमेंगे अगर मेरे वाले आदमी ठीक हो जाए। लेकिन उस टाइम में भी बहुत लोगों ने विरोध किया था, कहा था भाई राम मंदिर की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल बना दो, जहां भी बात होती है वहां पर कहते हैं ये कर दो वो कर दो। बाबरी मस्जिद की भी क्या जरूरत है, वहां भी टॉयलेट बना दो यार, वहां भी हॉस्पिटल बना दो। मतलब आप चाहते हैं बाबरी मस्जिद पर टॉयलेट बने? नहीं, मैं इस बात को नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ लोगों को टॉयलेट की जरूरत होती है। तो बाबरी मस्जिद, जो लोग ज्ञान दे रहे हैं हमें राम मंदिर की जगह पर स्कूल बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, तो मैं कह रहा हूँ कि जरूरत की चीज़ तो टॉयलेट भी है, जरूरत की स्कूल भी है, हॉस्पिटल तो वही बना दो ना। तो बाबरी मस्जिद पे इतना क्यों रोना पीटना हो रहा, हाय मर गए हाय मर गए हाय मर गए। अरे पढ़ने के लिए तुम्हारे पास यार पहले से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भारत में है, लाखों मस्जिदें हैं, तो तुम्हें और क्या जरूरत है, बाबरी मस्जिद में ही बैठ करके पढ़नी है क्या? तो हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारी जो मस्जिद है उनको तोड़ करके हम मंदिर बनाएंगे। लेकिन बाबर प्रेमी भी बहुत लोग हैं, वो आहत हो सकते हैं आपकी इन बातों। नहीं, बाबर का प्रेमी क्यों होंगे, वो भारत को मारने वाला शत्रु था, भारत को तोड़ा। जो आज बाबर के वंशज अपने आप को कहते हैं, ये लोग सनातनी होते थे जिस समय पर बाबर भारत में आया। आप पढ़ो ना इतिहास, इनमें से एक भी व्यक्ति बाबर का वंशज नहीं था जिस समय पर बाबर आया, ये तो उसके बाद में बने। लेकिन वो तो कहते हैं ना हमारे पूर्वज जो है वो तो पहले से ही बिल्कुल पूर्वज, इनके पूर्वज कैसे? आप पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और इतिहासकार, उनको पढ़ो ना, आज उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, उनको पता चलेगा। अगर तुम घूमोगे पीछे को तो बाबर तक पहुंचोगे तो 100-200 साल में तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर उनसे पूछो बाबर से पहले तुम्हारा पूर्वज कौन था, चुप हो गए। फिर पूछो और कौन था, फिर चुप हो गए। फिर पूछो कौन था, फिर चुप हो गए। लेकिन मैं जिस सनातन की बात कर रहा हूँ ना, 5000 वर्ष पहले इसी देश के अंदर भगवान कृष्ण पैदा हुए, 9 लाख साल पहले इसी देश के अंदर भगवान राम पैदा हुए। आप कह रहे पढ़ो, तो मदरसा में जाके क्या करते हैं? मदरसा में पढ़ाई तो होती है? पढ़ाई थोड़ी होती है वहाँ, मदरसा में रटाई होती है। हाँ, जैसे मैं हिल करके मैं कह रहा हूँ वैसे ही तुम करो। अगर मदरसे में पढ़ाई होती तो मदरसे से आज वैज्ञानिक निकलते, इंजीनियर प्रोफेसर निकलते, डॉक्टर निकलते, और यूपीएससी निकालने के बाद में भारत के डीएम बनते, भारत के अधिकारी बनते, जिलों को, पूरे देश को संभालते। तो आप कह रहे हैं कि मदरसे में आज तो कोई ऐसा बच्चा गया ही नहीं कि जो वहां से साइंटिस्ट बन। आपके पास हो तो मुझे बता दो यार। आपके पास कोई डेटा हो तो मुझे बता दो। हाँ, जो कोई मुस्लिम बने वो स्कूल में पढ़ करके, अच्छी पढ़ाई पढ़ करके बने, उनका स्वागत है, वो हमारे देश के हैं, हमारे देश की संतान है।